वेबसाइट पे कहते हैं जो आप लोग सर्च करते हो ना, कोई आप मूवी सर्च करते हो, टेक्स्ट आप सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, इसलिए आप लोग सर्च कर रहे होते हो ना, वही वेबसाइट होती है। ठीक है, तो उसको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है या डेवलप किया जाता है। डेवलप करने का मतलब ये होता है कि आप लोग कोडिंग करते हो, ठीक है, कोड किया जाता है, उसकी बैकएंड पे काम किया जाता है। डिजाइनिंग होती है जो फ्रंट एंड पे काम किया जाता है, बने बनाए फीचर यूज किए जाते हैं, उसको कहते हैं डिजाइनिंग। और जो बैकएंड है उसको हम कहते हैं कि आप लोग कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग के जरिए से आप कोई फीचर बना लें, कोई तस्वीर बना लें, ठीक है, ये होता है बैकएंड। अब देखें, ये एक मैंने चीज़ बनाई है, वॉलपेपर के बारे में पता है आप लोगों को? कभी देखे आप लोगों ने किसी कंप्यूटर में? ये पूरे पाकिस्तान में मैं बाकी बंदों में बना रहा हूँ। ये क्या है? डेस्कटॉप वॉलपेपर। ये डेवलप किया जाता है, कोडिंग की जाती है, ठीक है, वो मैं भी आपको स्टार्ट करवाता हूँ। नोटपैड आप लोगों ने अपने सिस्टम में देखा होगा, हर सिस्टम के अंदर होता है। उसी नोटपैड पे फर्स्ट कोडिंग की जाती है। अच्छा, उसके लिए ये नोटपैड प्लस प्लस हम लोग यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। इसको आप लोग ने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, HTML बेसिक लैंग्वेज इसके अंदर यूज होती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और मल्टीपल लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? ये देखें, ये जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पे टैग लगाना है, इसको बोलते हैं टैग, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है HTML, ये एक टैग है, ठीक है। और जो ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ब्रैकेट्स ग्रेटर दैन और ग्रेटर लेस दैन, ठीक है, ये है साइन। ये क्या है? साइन। अब इसके अंदर यूज क्या होता है? दो चीजें यूज होती हैं, साइन एंड टैग। सर इसके यूज होती है, जो आप इसके अंदर लिखते हैं उसको टैग बोलते हैं, और जो साइन होता है, साइन का मतलब होता है निशानी, ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर रिपीट होंगी बार बार। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को ये बताना होता है कि हमने कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम करना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि HTML का टैग जो है वो हर पेज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं। कौन सा टैग? ठीक है। उसके बाद हेड का टैग होता है, हेड फॉर हेडिंग। अब ये हेडिंग हम इसको कंप्लीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे HEAD हेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम टाइटल का टैग लगाते हैं। टाइटल होता है कि जो ये पेज के ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे शो होता है, ठीक है। फिर हम उसके बाद टैग लगाते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप कोई हेडिंग इसके अंदर देना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ देना चाहते हैं, तो H1 के नाम से आप टैग लगाएंगे इसका हेडिंग के लिए। हेडिंग वो होता है कि जो आपके यहाँ पे पेज के अंदर होता है, ठीक है। टाइटल होता है जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे कि आपकी किताब है। अब जो किताब के ऊपर वाला इंटरफेस है, जैसे ये आपका इंटरफेस है इसका नोटबुक का, ये इसके क्या है? ये है क्या? टाइटल है या हेडिंग है? अच्छा, हेडिंग क्या है? हेडिंग इसके आप यहाँ पे लिखेंगे अंदर पेज पे, नोटबुक, इसको क्या बोलते हैं? हेडिंग। तो इसी तरह से
इसका आपकी मर्जी है, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं बिल्कुल मैं आपको पेज देता हूँ कि आप डिज़ाइन करें, ठीक है, और मैं आपको डाटा प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे नाम की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, और ये जो नेम है ये आपने टाइटल में लिखना है। तो जो टाइटल वाला टैग होगा वो आप क्या करेंगे, अच्छा जब आप लोग कोडिंग कर लेते हैं ना, जब आप कोडिंग कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको सेव करना होता है। अच्छा सेव करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने जो HTML का टैग है इसको कंप्लीट क्लोज करना होता है। सॉफ्टवेयर को आपने बताना होता है कि अब हम काम नहीं करना चाहते, अभी हम काम रोकना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि एंड पे आपने जो HTML का टैग है इसको आपने हर सूरत में क्लोज करना होता है। अब उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ग्रेटर दैन के साथ बैकस्लैश का साइन लगाते हैं। ये जो तिरछी लाइन होती है ना इसको कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बैकस्लैश, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप कंट्रोल एस, आप लोगों को पता है इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एस, ये कंट्रोल होता है, ये देखें ये कंट्रोल का बटन है ये, और साथ आपने एस को प्रेस करना होता है। जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां पे आप जिस फोल्डर में चाहें आप उस अपने पेज को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो आप जो पेज है, जैसे कि ये मेरे पास एक ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके अंदर ये मैंने स्कूल के नाम से इसको सेव किया, ये इस तरह से सेव हो जाएगा आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, वेब पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर आप इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर इस पेज को आपने क्या करना है कि मज़ीद डिज़ाइन करना है। अच्छा आप लोगों में से सब ये सब सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है, आप लोगों के पास बुक है, इसके अंदर सी लैंग्वेज होगी आपके पास, सर सी लैंग्वेज का आपने करवाया? सर बेसिक इंट्रोडक्शन तो है, प्रोग्रामिंग अभी नहीं शुरू करवाई, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह शुरू करवा। बट ये बेसिकली ये जो वेब डिज़ाइन है ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत आसान है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको इंशाल्लाह ये करवाऊँगा और विद इन डेज इंशाल्लाह आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग चाहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यह है कि इसके लिए आपकी बाकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उस पर फोकस ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग में से क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहिए। जो स्टूडेंट क्वेश्चनिंग नहीं करता तो आप ये समझ लें कि उसको समझ नहीं आई और ना वो कर सकता है। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है कि सर कैसे करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, तो वो सर से पूछें। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर आपको आएगा भी नहीं। देखिए ना बेटे, आज फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे जो होता है वो इंट्रोडक्शन के लिए होता है। ये बेटे डाउनलोड करना होता है, आप ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटपैड++ जैसे लिखेंगे तो एक लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, तो जो आप
आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि 32 बिट है, 64 बिट है, अगर आपका 32 है तो 32 जो है वो आपने सेलेक्ट करना, वो साथ लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, एक जिप फाइल आ जाएगी आपके सिस्टम के अंदर फोल्डर में, ठीक है। सी फोल्डर जो होता है आपके सिस्टम का, उसके अंदर वो जिप फाइल आएगी, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और मुझे कोई बात करना चाहता हूँ? कुछ भी पूछें बेटे, कुछ पूछें जो आपके जहन में चल रहा हो। इंस्टॉल करने के बाद आपने डायरेक्ट उसको पहले सेव कर लेना पेज को, सेव कंट्रोल एस से, ठीक है। ऊपर फाइल का फोल्डर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कब लेंगे सर? मैं ट्राई करूँगा कि मल्टीमीडिया हमारा साथ पसंद है, वो इजी होगी। सर ये वीक मेरे पास है, ये वीक मुफ्ती नहीं है, 1 वीक है, डेली करेंगे जी मैं डेली। सर ये देखिए बेटे, एक यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फाइल की, ये जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ना तो न्यू की ऑप्शन पे आप जाएंगे, ठीक है। ये वाला, ये न्यू आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप सेव करेंगे, जैसे कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे आप एक वर्ड लिखेंगे, वर्ड लिख के जैसे आप कंट्रोल एस ये प्रेस किया मैंने, ये देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस पेज को डेस्कटॉप पे सेव करना है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सेव करने से पहले जो आप टाइटल देना चाहते हैं ना, पहले तो वो देंगे। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह मैं टाइटल देता हूँ, पेज का जो नाम मैंने रखना, साथ में आपने, हम ये कहते हैं कि आपने एक्सटेंशन देनी होती है किस चीज़ की, अदरवाइज आपका पेज क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, वो एक्सटेंशन क्या है, डॉट, यहाँ पे लगाएंगे डॉट HTML, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट आपका ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम सेकंड बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये पेज सेव हो जाएगा। अब ये पेज मेरा सेव हो गया, ये देखिए अल्लाह के नाम से माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ये सेव हो गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलेगा, मेरा पेज क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको डिज़ाइन करना है। अब मैं इसको डिज़ाइन कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है ग्रेटर दैन, फिर HTML, ठीक है, ये आ गया लिस्ट में, मैं एंटर करूँगा और ग्रेटर लेस दैन, ठीक है। उसके बाद मैं टैग लगाऊंगा हेड का, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँ। ये कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। हर किसी को कंट्रोल एस के साथ सेव करते जाना, बिल्कुल सेव करना। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी, ठीक है, आपको दोबारा कोडिंग करनी पड़ेगी। ये आपका ये पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट होती क्या है। अब जो ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं वो किसी तरह से वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फिर उस पर हम एडसेंस लगवाते हैं। एडसेंस के बारे में सुना हो आप लोगों ने? एडसेंस गूगल की तरफ से लगता है। जैसे आप कभी मशहूरियाँ देखा करते थे बचपन में, जब आप छोटे थे तो मशहूरियाँ देखी हैं आपने, उस मशहूरी को हम ऐड कहते हैं, ठीक है। एडसेंस का मतलब ये होता है कि गूगल की तरफ से ऐड लगना शुरू हो जाता है। जब आपकी कोई वेबसाइट, कोई प्रोजेक्ट जो है वो फेमस होता है तो ऑटोमेटिकली उस पर ऐड आते हैं, ठीक है। अब उस पर क्या करना होता है, उस पर हम लोग ट्रैफिक लेके आते हैं, उससे हमें अर्निंग होती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक
PDF हमारा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं st.films के नाम से। इंटरनेशनल लेवल की बुक्स हैं इसमें। ये होती है वेबसाइट, ठीक है। ये जब आप लोग खुद क्रिएट कर लेंगे, खुद आप ये प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। कौन देगा? गूगल देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने क्या किया हुआ, इसको डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन कैसे किया है? डेवलपिंग के ज़रिए, कोडिंग के ज़रिए, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन करो यार मुझसे। हाँ पूछो, जो ब्रेन में आ रहा है पूछो, क्यों नहीं पूछ रहे? ये डाउनलोड करके इसके अंदर ये सारे HTML टैग ये सारे लगा के इसके बाद क्या करना है? इस पे इस पे आप काम करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। ये बेसिक टैग्स है ना, काम किस तरह करेंगे? वो साथ साथ सिखाएंगे आप, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। जी बेटा, देखिए बेटे, जो कोडिंग हम करते हैं, जब प्रोग्राम लिखते हैं, उसी को डेवलपिंग कहते हैं। और डेवलपर जो होता है वो पता क्या करता है? अगर आप अच्छे डेवलपर हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठ के आप डिमांड कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी इदारे से। अगर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, हमें भी ज़रूरत होती है। अब पर आवर के हिसाब से, अब पर आवर का एक अच्छा डेवलपर है तो वो 45,000 ले रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका सब्जेक्ट यही है। अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको प्रैक्टिकली आपको ये परफॉर्म करना नहीं आता, अब सी लैंग्वेज है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर आपको परफॉर्म करनी नहीं आती तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, C# भी है आपकी बुक के अंदर, C#। आप लोगों को पता है? परफॉर्म करना आता है आप लोगों को? अगर आपको परफॉर्म करना नहीं आता, प्रैक्टिकल यूज करना नहीं आता, तो फिर आपको ये सब्जेक्ट रखने का फ़ायदा कोई नहीं। देखिए, आप लोग स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट का क्या मतलब होता है? तालिब इल्म का मतलब क्या होता है? आप में से मुझे कोई बता सकते हैं? तालिब इल्म का क्या मतलब होता है? नो, गलत। इल्म की तलब रखने वाला। शाबाश, इल्म की तलब रखने वाला। अगर आप लोगों का फोकस नॉलेज पे नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा, तो ये आपकी सनद, ये डिग्रियां जो आप लेंगे मास्टर लेवल तक, वो नॉलेज लेस डिग्रियाँ हैं। वो डिग्री जो है वो क्या होगी? अब इल्म के बगैर और अमल के बगैर वो क्या चीज़ है? कागज़ का टुकड़ा। वो तो बेकार है। आप लोगों को समझ आ गई मेरी बात? तो ये जो सब्जेक्ट आप लोगों ने रखा हुआ है, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर साथ साथ आप परफॉर्म नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर तो आपको फ़ायदा ही नहीं है कोई। और कुछ पूछना है आप लोगों ने? अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में किस किस ने सुना था? आप लोगों में से किसी ने सुना है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो होती है, और किस तरह से होती है? नहीं, असाइनमेंट्स कौन बोल रहा है? खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है। असाइनमेंट को कंपोजिंग होती है, डाटा एंट्री करते हैं, डेवलपिंग की जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है।
वो में कोई वर्ड दे देते हैं कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ सोर्स हैं अर्निंग के। ये आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोग क्या कर रहे हो? फिर आप लोग स्टडी कर रहे हो या क्या कर रहे हो? टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो आप लोग। हम तो अपने टीचर से यार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते थे अपनी स्टडी के बारे में, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं। अच्छा, रट्टा किसे कहते हैं? रट्टा किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप जब याद करते हो तो किस तरह से करते हो? किस तरह से करते हो? जब याद करते हो तो आपका वो क्या तरीकाकार होता है याद करने का? एक लाइन को 3 से 4 ठीक है, ऊंचा ऊंचा याद करते हो पढ़ के या खामोशी से याद करते हो? याद करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप उसका जो टॉपिक होता है, उसका जो टाइटल होता है, उसको समझें कि चैप्टर क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। जब आप लोग को मूवीज़ देखते हो ना, उसके अंदर 2 किरदार होते हैं, कौन से? हीरो और हीरोइन। अब इसके अंदर हमारी बुक के अंदर भी ये 2 चीज़ें होती हैं। जो हमारा चैप्टर होता है उसकी जो हेडिंग होती है वो क्या होता है? वो हमारा हीरो है। और जो उसका टॉपिक का टाइटल होता है, जो हेडिंग होती है, वो हमारी हीरोइन है। अगर वो समझ आ जाए कि उसका मतलब क्या है तो जाहिर है वो सारी की सारी कहानी उसकी एक ढूंढती है ना। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको मेरे ख्याल में ऐसे ऊंचों को याद करने की जरूरत नहीं। वो सारी उम्र आपको याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं आपको, और कम टाइम लगेगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल स्टडी, समझ के पढ़ना। सपोज आप सी लैंग्वेज है आपकी, अगर आप सी लैंग्वेज जो है वो साथ साथ स्टडी करते हैं, साथ साथ जो परफॉर्म करते हैं, तो फिर तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। स्टडी करने का ये तरीका होता है। अभी देखिए, आप लोग में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो मुझसे कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। घर में जाके क्या करते हो आप लोग? यहाँ से जब घर जाते हो तो क्या करते हो आप? पहला काम क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म उतार के खाना खाना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद नमाज पढ़ के फिर स्कूल का थोड़ा सा काम करना, फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है, एकेडमी जाना। एकेडमी में क्या करते हैं? अच्छा, एकेडमी क्यों रखी जाती है? ताकि सही तरह पढ़ा जा सके, घर में पढ़ाई जाता सही। एकेडमी होती है रिवाइज करने के लिए। एकेडमी इसलिए नहीं होती कि आप फिर 0 से स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों को तो जहन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन तभी आएगा ना जब आप लोग स्टडी सही तरह से कर रहे हो, फिर ही क्वेश्चन आता है। फिर ये इंसान पूछता है। आपके अंदर स्पार्क उस वक्त आएगा जब आपके अंदर नीड होगी, जब आपको शौक होगा कि यार हमने समझना है इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को हमने समझना है, तो फिर इंसान कुछ नहीं करता। आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है अपने सब्जेक्ट को लेके, टाइटल को लेके, टॉपिक को लेके, कोई आपका कोई मुझे बताते ही नहीं। आप अगर मुझे बताओगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा ना। पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? किसके लिए होता है? गूगल से हाँ, पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? बेटे वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए ये जो सबसे बेस्ट सोर्स है ना, इंशाल्लाह ये आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये बेस्ट स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है जो मैं आपको दूँगा। इसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करूँगा। ठीक है, और 100% श्योर
ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से, लेकिन ये उस सूरत में ये मैं कर सकता हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ दें, ठीक है, आप लोग फोकस करें, आपका जो सब्जेक्ट स्टडी है आपकी ये भी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 100% फोकस इधर ही अपना रखो, ऐसा नहीं। आपकी जो सब्जेक्ट स्टडी है ये भी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी मैं ऊँचा नेट जरूरी है, नेट जरूरी, नेट की बुनियादी होती है, क्योंकि ये ज़ाहिर है अगर आपने वैसे तो कोडिंग करनी हो जाती है, लेकिन वो आपने क्योंकि चेक करना होगा ना, पेज को ओपन करेगा ना, तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि मेरा पेज वो सही ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए नेट जरूरी है। आजकल तो नेट बहुत सस्ता हो गया। अगर वेब पेज में कोई गलती हो जाए फिर क्या करें? कोई इशू नहीं, आप उसको ठीक कर लें। उसमें डीबग का ऑप्शन होता है, डीबगिंग के बारे में पढ़ा ना आपने? यस, डीबग का ऑप्शन होता है उसमें, वहाँ से ठीक, वहाँ से कर लें। आपने जो कोडिंग की है वो चेक कर लें कि कहीं मेरा साइन जो है वो गलत नहीं लगा दिया, ठीक है। इसके बाद मोबाइल पे नहीं हो सकता, ये या डेस्कटॉप पे होगा या लैपटॉप पे, कोई इशू नहीं है। जब आप सीख जाएंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो डेस्कटॉप जो है ये 3-3 हज़ार का आ रहा है, अपनी पॉकेट मनी जमा करें आप, है ना, पेरेंट्स को तंग नहीं करें, ठीक है। अगर तो किसी बच्चे के पेरेंट्स जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको तंग नहीं करना। अपनी पॉकेट मनी जो आपको मिलती है उसको जमा करें और आप ले लें, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है आप लोगों ने आप पूछ सकते हैं, अपने स्टडी के बारे में पूछें। प्रोग्रामिंग जो है ना बेटे, बेसिकली ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जो सॉफ्टवेयर हमें परमिशन दे रहा होता है, ठीक है। उसकी एक जो ज़ुबान है कंप्यूटर की, जैसे कि पश्तो है, इंग्लिश है, हमारी ज़ुबानें हैं, ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की भी ज़ुबानें हैं। अब जहाँ तक वो हमें परमिशन देता है, हम क्या करते हैं कि हम उसके ज़रिए से वो कोडिंग करके एक सीक्वेंस के साथ प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। उसकी ज़ुबान में, कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसको ये बता रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ आप में चाहिए, उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं। इसके ज़रिए से कंप्यूटर समझता है कोडिंग की ज़ुबान, मशीन लैंग्वेज है ना, मशीन जो अपनी मशीनी ज़ुबान समझती है, हमारी ज़ुबान को नहीं समझेगी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इसको अपनी ज़ुबान समझ आती है, ठीक है। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, हम इसको ऑर्डर देते हैं, इसको कमांड देते हैं कि मुझे ये चीज़ बना के दे दो। जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, वो कमांड देता हूँ, तो वो क्या करता है, उसके बदले में मुझे वो चीज़ क्रिएट करके दे देता है। और मुझे तो बात पूछनी किसी कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो। ये प्रोग्राम का कोई नुकसान नहीं है? इसका कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। फाइबर पे है इसकी डिमांड? ये बेटा फाइबर पे डिमांड है? फाइबर पे काम करने के लिए आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, जो डिज़ाइनिंग की स्किल है, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपिंग है। अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप फाइबर पे काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसकी है फाइबर? बिल्कुल है, ये आपको आ जाए तो आपको फाइबर की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इसकी जो प्रोजेक्ट बनाने की फ़ी है वो हम कितनी चार्ज करते हैं? सिंपल जो है वो इस वक्त 1,70,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं सिंपल वेब की, और मुझे उसको बनाने में, क्रिएट करने में सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट लगते हैं। और जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, अब ये स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये भी हम बनाते हैं। अब ये हम सेल नहीं करते, कि सेल करेंगे तो करोड़ों रुपए की सेल होगी। हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग मकान, दुकानें रेंट पे देते हैं, हम ये रेंट आउट करते हैं।
उसके बदले में हमें इदारा क्या पे करता है, जो छोटे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, वो हमें 26,000 पे करते हैं, और जो कॉलेजेस हैं वो 55,000 पे करते हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं वो हमसे सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी है, वो हमसे डिफेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है, उससे रिलेटेड हम बनाते हैं। जैसे कि आर्मी है, वो वॉच आउट कैसे करती है आप लोगों को, बाकी इदारों को। अब दहशतगर्द कैसे पकड़े जाते हैं, फ़ोन कैसे टेप हो जाता है, वो ट्रेस कैसे हो जाता है, वो उन सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। सबसे पहला काम ये है बेटे कि आप लोगों ने नोट पैड प्लस जो है वो आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है, पहला आपका ये काम, ठीक है। ये फ्री आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आपको मूवी डाउनलोड करते हो उसी तरह से ही आप डाउनलोड कर लो, गूगल से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे नोट पैड प्लस, ठीक है, फिर आप उसको एंटर करेंगे तो वो लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। आप लोग लिख लें, ये आपको ज़ुबानी याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया से PhD किया है। 36 ममालिक में 36 उन्होंने क्या किया आपने? आउटिंग की है, सेमिनार्स अटेंड किए हैं IT से रिलेटेड। कंप्यूटर है ना, हाँ, आपने फिर स्टडी करनी है तो फिर प्रैक्टिकल स्टडी करना, साथ साथ परफॉर्म करना, अदरवाइज तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई आपको ये कहे कि C लैंग्वेज आपने पढ़ी है, आपको ठीक है कि पढ़ी है, तो ठीक है जी आप मुझे परफॉर्म करके दिखाओ, तो क्या करेंगे? अच्छा, पेपर में कैसे लिखेंगे? अगर आपको ये परफॉर्म करके नहीं आती फिर लिखेंगे कैसे? C लैंग्वेज के बारे में मैं अगर आपको कहूँ मुझे लिख के दिखाओ, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफाइन मुझे कैसे करेंगे C लैंग्वेज में? C लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, बेसिक लैंग्वेज कौन सी है? एक तो HTML मैंने आपको बताई है, सेकंड कौन सी है? कौन सी? जावा, वो एडवांस लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज पाइथन, ये भी एडवांस लैंग्वेज, ये भी एडवांस है। बेसिक लैंग्वेज कौन सी है? देखिए, अभी आपको मुझे नहीं पता कि बेसिक लैंग्वेज कौन सी है। HTML के बाद CSS आता है, फिर C# आती है, जो कि आपकी बुक के अंदर भी है। C# के जरिए टेबल बनाए जाते हैं। इसके बाद जावा आती है, फिर जावास्क्रिप्ट है, फिर C लैंग्वेज है, फिर C++ है, फिर PHP है, फिर पाइथन है, SQL है। अब याद रहेगा आप लोगों को? समझ आ रही है आप लोगों को? इसमें आप लोगों का ही फायदा है। देखिए बेटे, आप लोग जिस इदारे में हो बेटे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट्स ने फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि हम आ रहे हैं यहाँ पे। हम पर सेकंड के हिसाब से चार्जेस लेते हैं, तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। प्रैक्टिकल आपको सब्जेक्टिव स्टडी भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे, और उसके अलावा आप लोगों को परफॉर्म करना सिखाएंगे कि परफॉर्म कैसे करना है आपको।
अगर आपको परफॉर्म करना आ गया तो अर्निंग तो ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। आधा घंटा 1 घंटा काम करके डेली आप अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं इसमें। ठीक है बेटे? जी बेटे। परफॉर्मिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना बेटे, वो ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर है क्या, ये सब्जेक्ट है क्या बेसिकली। समझ में बात समझ आ गई जी? जो हमारी बुक है, हमारी किताब है, इसका टाइटल क्या है? सबसे पहले तो ये समझें, फिर ये आप सोचें कि हम करना क्या चाहते हैं, अपनी मंजिल का तयन करें, अपने टारगेट बनाएं, अपने गोल बनाएं कि हम करना क्या चाहते हैं। ये जो आप लोगों ने सब्जेक्ट रखा, क्यों रखा है, प्लानिंग करें। आप में से किसी बच्चे को पता है कि आपने क्यों रखा है कंप्यूटर? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी फील्ड्स होती हैं। अब मेरी फील्ड है माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस डेवलपमेंट, नेटवर्किंग की सबसे अहम फील्ड है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? नहीं, तो सारे डेवलपर करते हैं। इसके लिए इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। इंजीनियर का मतलब ये होता है कि मैं कोई अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिखाता है तो उसके अगेंस्ट मैं एक नए फीचर के साथ कोई प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करता हूँ। इंजीनियर का ये काम होता है, नए फीचर जो है वो मुतारिफ करवाना, डेवलप करना, डिज़ाइन करना, इदारों की नीड के मुताबिक चलना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उनको डिज़ाइन करना, ये इंजीनियर्स का काम होता है। तो आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं? क्या रीज़न? आप इसके बारे में प्लानिंग करें, सर्च करें, इंटरनेट पे सर्च कर लें, अपने टीचर से पूछें। ठीक है बेटे?